मैडम कहाँ आई है और किस तरह की परेशानी आपको आ रही है और किस तरह आप चक्कर लगा चुके हैं बीएससी बोर्ड में? सर मैं जयपुर से आ रही हूँ और पिछले जो जनवरी महीना है, जनवरी महीने से आ रही हूँ। मेरे बच्चे का 10वीं और 12वीं में मैडम कहाँ आई है और किस तरह की परेशानी आपको आ रही है और किस तरह आप चक्कर लगा चुके हैं बीएससी बोर्ड में? सर मैं जयपुर से आ रही हूँ और पिछले जो जनवरी महीना है, जनवरी महीने से आ रही हूँ। मेरे बच्चे का 10वीं और 12वीं में करेक्शन का काम था और जिसके पूरे प्रॉपर चैनल से मैंने फॉलोअप किया है। इन्होंने जब सीबीएसई वालों ने जो डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे हैं, मैंने सारी गाइडलाइंस फॉलो किया। एक एक प्रॉपर कागज़ बनवा के दिया। जो मेरे बस में डॉक्यूमेंट नहीं थे वो भी मैंने इनको लाके कैसे तैसे करवा के दिए हैं। मेरे इतना पैसा खर्च हुआ है, वकीलों के भी चक्कर लगे हैं। इनके जब जनवरी से चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन अभी अगस्त महीने में लास्ट जब मैंने इनको बात की है तो कहते हैं कि मैडम आपका काम नहीं होगा यहाँ से। तो मैंने इनसे जवाब मांगा क्यों नहीं होगा। कहते हैं मैडम ये लीगल है, ये है, आप कोर्ट से आदेश ले आओ तो 7 दिन में हम आपका काम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, बस ये भी मैं लास्ट आपका मैं करके पूरी कोशिश करती हूँ। कोर्ट के ऑर्डर में गई हूँ लेके, कम से कम 1.5 महीने के अंदर मुझे लगा है टाइम। वकीलों की फ़ीस भी भरी है और इसके बाद में मैं कोर्ट के आदेश मैंने 8 अक्टूबर को इनको लाके दिए हैं। 8 अक्टूबर को लाके दिए हैं। उस हिसाब से कोर्ट के आदेश के 15 दिन पूरे हो गए। वो 15 दिन भी ऊपर हो चुके हैं और अभी भी मैं जवाब मांग रही हूँ तो ये लोग कोई मिलते नहीं है। आप सीबीएसई ऑफिस आते हो तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है पेरेंट्स को जैसे हम लोग कोई जेल से छूट कर आए या हम लोग कोई क्रिमिनल हैं या हम लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। मेरा बच्चा बालिग है। मेरे बच्चे की मैं अंडरटेकिंग भी बनवा के ला चुकी हूँ, उनको दे चुकी हूँ कोर्ट के थ्रू कि मैं बालिग हूँ। मैं मेरे सरनेम और मेरे पिता का नाम वापस यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए कोर्ट भी मना नहीं करता। ये उसका संवैधानिक अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी दुनिया की कोर्ट इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती है कि आप इसको करेक्शन नहीं कर सकते मार्कशीट में। इनकी तरह से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। फाइनली मेरा यूनिवर्सिटी का जो टाइम दिया हुआ था बच्चे की मार्कशीट करेक्शन करके देने का, वो भी अब पूरा हो चुका है। वो कैंसिल कर रहे हैं एडमिशन और इस टाइम पे कहीं बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। बच्चे का साल खराब हो रहा है, उसका भविष्य खराब हो रहा है केवल ये करेक्शन की वजह से। ये तो हो ही रहा है सर, बहुत चीज़ें सफ़र कर रहा है वो। लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो करेक्शन, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं और मैं जब से आ रही हूँ तब से मैं सबको परेशानी देखती हूँ। आज भी एक पेरेंट अंदर हाथ जोड़ रहे थे मुझे। कितने महीने यहाँ पे आप लगातार आए? सर मुझे तो ऑलमोस्ट साल भर हो गया और वो पेरेंट बेचारे कैसे भी बैठे अंदर जिनको 2 साल हो गया, वो मेरे आगे अभी हाथ जोड़ रहे थे कि मैडम मेरा काम कैसे भी करवाओ आप। मैंने कहा सर मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरा तो खुद का ही नहीं सुनवाई हो रही है यहाँ पे। मैं तो एक आम इंसान हूँ। कोर्ट के आदेश दे दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट के आदेश के ऊपर भी हैं क्या सीबीएसई वाले, सीबीएसई अधिकारी, जज साहब के कोई मतलब कोर्ट में वो बैठे हैं इतने हाई पोस्ट पे जो हैं। तो मेरे को लगता है शायद एक बार तो कोर्ट के आदेश अगर नरेंद्र मोदी जी को भी जाएंगे तो शायद उनको भी फॉलो करनी पड़ेगी जज साहब के आदेश। तो ये अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं यहाँ पे। अधिकारी को रवैया किस तरह का है यहाँ के जो अधिकारी? यहाँ के अधिकारियों का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहली बात तो ये है, आपको अंदर ही नहीं जाने देते, आपको मिलने ही नहीं देंगे। रिसेप्शन पे ही बोलेंगे यहीं बता दो जो भी है, आप अंदर नहीं जा सकते। गलती से भेज दिया तो वो आपसे ऐसे बात करेंगे, तसल्ली देके भेज देंगे। काम कुछ नहीं हो रहा आपका, बस सेटिस्फैक्ट्री बस आंसर आपको हाँ हाँ हो जाएगा। लेकिन वो पागल बनाते रहते हैं जब तक आप पागल बनते रहोगे। और सर मेरा अब पेशेंस, क्योंकि अब मैं इतनी पैसे वाली नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा भी कितना वकीलों में खर्च करूँ, कितने कोर्ट कचहरी लगाऊँ, बच्चे को कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। मैं अपने काम धंधों में लगाऊँ, मैं मेंटली मैं बहुत हैरेस किया इन लोगों ने मुझे यहाँ पे। मैं सर जयपुर से आती हूँ। कई लोग हैं जो कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं सर। मैं तो फिर भी चलो 2.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 600-600 किलोमीटर दूर से आते हैं। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। यहाँ ये लोग हमें पागल बनाते हैं, पेरेंट्स को लिटरली ये लोग पागल समझते हैं हमें कि ठीक है इनको। बच्चे का अभी भविष्य यहाँ पे नाम सही नहीं होता तो क्या भविष्य? सर मेरा एडमिशन वापस कर रहे हैं वो लोग बच्चे का कि आपके पास 4 दिन लास्ट हम दे रहे हैं और इसके बाद हम वेट नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट होता है तो मार्कशीट मांगती है यूनिवर्सिटी। तो अब ये मेरे पास सिर्फ महज 4 दिन का समय, इसमें अगर उन्होंने कैंसिल करा तो ये पूरा साल उसका बर्बाद है और वो बच्चा साल भर ख़राब होएगा उसका। और नेक्स्ट ईयर भी मुझे ये फिर तभी हो पाएगा जब ये करेक्शन होगा दूसरी जगह भी। अच्छा, इसका करेक्शन नहीं होता तो उसके बच्चे के कोई भी डॉक्यूमेंट आगे सही आगे नहीं हो रहे हैं सर। उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा। पासपोर्ट के लिए करीब मैं 2 बार अप्लाई कर चुकी हूँ। उन्होंने ये बोला मार्कशीट में आप सही करवाइए। उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है। कई चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा है, आगे परेशानी उठा रहा है वो, मैं भी उठा रही हूँ। मेंटली हैरेस हुई हूँ, पैसा खर्च किया है, एनर्जी खर्च किए। आते हैं सर भूखे प्यासे दिन भर घूमते हैं, इनके चक्कर काटते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि वर्मा है। मैं जयपुर से आ रही हूँ पिछले 6 जनवरी महीने से। अब तो ऑलमोस्ट साल ही ख़त्म होने वाला है।